नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल। आज जन जागृति एपिसोड नंबर 669 669 हिंदी में आपसे बात करूंगा। और आज ऐसे दो व्यक्तियों की बात करूंगा जिनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि वो लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। अब वो हमारे बीच में नहीं है। मेरे कई एपिसोड में मैंने ये चर्चा की है कि मनुष्य उसके कामों से पहचाना जाता है। कोई क्यों किसी को याद करेगा? अच्छे इंसान को याद करेंगे, यार उसने ये किया था, वो किया था। ऐसी बात करने वाले ऐसे लोग अपने आप मनुष्य लोगों के जो है तो लोकप्रिय, यानी वो लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। तो ऐसे ही आज मैं दो व्यक्तियों की बात आपके सामने कर रहा हूँ और ये दोनों कॉमेडियन हैं। और इन दोनों कॉमेडियन में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो जसपाल भट्टी जी, आपने नाम सुना होगा, और दूसरे हैं राजू श्रीवास्तव जी। अब देखिए, सबसे पहले जसपाल भट्टी जी की बात करते हैं कि वो एक कॉमेडियन तो थे, यानी हास्य कलाकार, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे वो। और वो अपने हास्य व्यंग के लिए प्रसिद्ध रहे। स्टायर, यानी उन्होंने ऐसे व्यंग किए कि सरकारें भी हिल जाती थी। और उनका जन्म 3 मार्च 1955 को और मृत्यु 25 अक्टूबर 2012 को एक दुर्घटना में हुई थी, शाहकोट जलंधर के पास। और जन्म हुआ था अमृतसर में। इनकी उम्र मात्र 57 वर्ष की थी। और इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। और उनकी कॉमेडी में जो प्रसिद्ध कॉमेडियाँ उनकी हैं उसमें है उल्टा पुल्टा, फ्लॉप शो, माहौल ठीक है, फुल टेंशन, चक दे पट्टे, पावर कट आदि। इनकी पत्नी सविता भट्टी और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। भट्टी जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो अमर हो गए। और इनका जो खास शो था उसमें एक चीज़ इन्होंने इंगित की, एमएलए खरीद फरोख्त में बहुत बड़ा व्यंग इन्होंने दिया था और सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को उद्योग किया था, उजागर किया था। आज भी खरीद फरोख्त का जमाना है। देखिए, जसपाल भट्टी ने ये बात पहले ही कही थी और वो व्यंग इनका देखने लायक है, आप देख सकते हैं। दूसरा कि जैसा मैंने राजू श्रीवास्तव की बात करी, और जैसे वो 57 वर्ष में चले गए तो ये 58 वर्षों में चले गए। राजू श्रीवास्तव, इनका पूरा नाम था सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, और गजोदर भैया भी इनको कहते थे। इनकी जन्म कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को और मृत्यु 21 दिसंबर 2022 को हुई थी। 58 वर्ष रहे और 40 दिन तक मरते समय ये बेहोशी में इन्होंने अस्पताल में गुजारे। अभिनेता थे, राजनेता थे, कॉमेडियन थे। इनकी शिक्षा अज्ञात है, कितने पढ़े लिखे। इन्होंने कम से कम छोटी बड़ी 19 फिल्मों में काम किया। बॉम्बे में बहुत संघर्ष किया। कुछ लोग तो ये तक बताते हैं इन्होंने ऑटो भी चलाया। और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी नाइट, कॉमेडी शो और में ये बड़े प्रसिद्ध रहे। और स्कूल से ही इन्होंने मिमिक्री शुरू कर दी थी। अपने क्लास में मिमिक्री शुरू करते थे और वहाँ से इन्होंने मिमिक्री मीन्स होता है किसी की आवाज़ का नकल करना। और इनके पत्नी, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। लोकप्रियता इतनी बहुत चरम पर इनकी थी। कई हास्य अब इनके श्राद्ध में, जैसे कि उनका एमएलए खरीद फरोख्त वाला एक बहुत ही था, और जो उनके नाम भी मैंने आपको बताए, जैसे उल्टा पुल्टा आदि। तो इनका जो था श्राद्ध का कौवा, तो इसमें क्या होता है कि एक विधवा वो हरिद्वार जाती है वो कौवा को खिलाने के लिए, तो बेटा भी सामने होता है, वो विधवा का रोल कर रही है वो, तो कौवा आता है, नहीं खाता है। तो वो कहता है राजू श्रीवास्तव, इनकी पुरानी आदत है, ये पहले भी ऐसे ही करते थे, नहीं खाते थे। यानी उन्होंने श्राद्ध में मृत्यु के बाद अपने पितरों को कौवे के रूप में खिलाने पर इतना बड़ा व्यंग किया है। लेकिन उन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि ये मत करो, ये अंधविश्वास, ये पाखंड, ये दिखावा, ये आडंबर मत करो। ऐसा नहीं कहते हैं वो कलाकार। वो एक ऐसा व्यंग करते हैं कि उनका संदेश स्वतः ही लोगों के पास चला जाता है। और इन्होंने जो है पहला स्टेज शो राजू श्रीवास्तव ने किया था तो इन्हें 50 रुपये मिले थे। और आज वो बहुत बड़ी हस्ती थे जब वो इस दुनिया से गए। इन दोनों महान कलाकारों ने अपने हास्य व्यंग से समाज को जगाया, भ्रष्टाचार को उजागर किया, अंधविश्वास के विरोध में आवाज़ उठाई और समाज सुधार की मशाल जलाई। ये जो 4 काम मैंने आपको बताए, ये क्या है कि समाज को जगाया, भ्रष्टाचार
को उजागर किया, अंधविश्वास का विरोध किया और समाज सुधार की मशाल जलाई। इन दोनों को हम नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आप इनके वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में इनके वीडियो उपलब्ध हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इनके व्यंग से, इनके इन हास्य से जो ये हमारे बीच में छोड़ के चले गए, अपनी कृतियों से हम उस पर से हम क्या सीख सकते हैं, हम कितना सुधार कर सकते हैं, उनके व्यंग को हम कितना आत्मसात कर सकते हैं ताकि हमारे समाज में सुधार हो, जो इन्होंने कल्पना की थी। आइए इन दोनों को पुनः नमन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।